मेरे देश के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो वर्ण व्यवस्था के शिकार है 5,000 साल से, और उसके बाद में अभी आपकी पोजीशन ये भी बताने वाला हूँ मैं कि आपका नॉलेज कहाँ तक हुआ है डेवलप। उसके बाद में मेरे राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा के सभी एडवोकेट्स और सभी लोगों, उसके बाद में जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं इंडिया के, चाहे वो हिस्ट्री पढ़े हो, चाहे वो डॉक्टर इंजीनियर हो, पीएचडी किए हो, और उसके बाद में जितने भी जज लोग हैं, जुडिशनरी, कारपोरेटर सेक्टर, जुडिशनरी, प्रेस, मीडिया और ब्यूरोक्रेसी, सभी लोग देख लीजिए भाई साहब, थोड़ा सा आपका ये जो है ब्रेन, सोचने की थिंकिंग, ये सही है क्या गलत है, ये सिर्फ चेक करो। हमारे देश में तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब आम्बेडकर अभी हुए। बाबा साहब आम्बेडकर होने के लिए 56 में मरे, 65 साल हुए या 70 साल हुए, ठीक है। तो 50 के पहले हम क्या थे, और 5,000 साल तक हम कैसे आए, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सिर्फ सोचो सही है क्या गलत है, इतना ही सोचो। और जिसमें भी हिम्मत है, या जिसमें भी मेरे ईवीएम वाले रहो जो सोशलिस्ट में काम कर रहे, सभी लोग नशे में मत रहो। आप पढ़े लिखे हो और 21वीं सदी में आए हैं। आज हमारे देश में 2015 के बाद में नेट आया। नेट इज इक्वल टू वर्ल्ड। थोड़ा सा वर्ल्ड में क्या होता है और हमारे देश में क्या हो रहा है। वर्ल्ड में ऐसी सिस्टम कहीं नहीं है, नेट में डाल के देख लो। पहला मैं बोलता हूं, कहीं भगवान पैदा हुआ होगा और वो जो बोलेगा, ठीक है। चलो अभी मैं बताता हूं। हमारे देश में तथागत गौतम बुद्ध, मौर्य राजा के, अशोका के बाद में बुद्ध के 5,000 साल पहले, चलो वो बोलता है 3,000 साल हो गए, चलो 3,000 साल पहले भागवत कहता है, उसी की बात सुनेंगे, ठीक है। ये यूरेशिया से आए हुए आर्य हत्यारे, आतंकवादी, बलात्कारी, खूनी लोग हैं, आतंकवादी। सुन लो, एक एक वर्ड सुन लो। मैं एग्जाम्पल देके आज समझाने वाला हूं आपको, आंखें खोलो। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, जो बृहदत्त था, ये आके आर्य हत्यारे यूरेशिया से आके, इन्होंने, ये डाकू लोग हैं, डाकू, गुंडे, मवाली, आतंकवादी लोग हैं, और बृहदत्त की हत्या पुष्पशुंग ने की। देखो हमारा जज बोलता है, मैं राम की बात, राम मुझे बुद्धि देता है। ये लोग, इन्होंने ठान लिया है, लेकिन इनकी कत्ल मैं वर्ड से करवाऊंगा। आज भी बोल के रखता हूँ, और आज मैं जो बोल रहा हूँ सही है क्या गलत, सोचो। क्या किया उसके बाद में, जो बुद्ध के प्रचारक थे उनको काट के शराव नदी में डाला, और वो डर से सब भाग गए इधर उधर। जापान भागे, कोई थाईलैंड भागा, कोई चीन भागा, भाग गए इधर, कोई लंका भागा, ठीक है। और अपने मन से मनुस्मृति, हम अपने मन से, क्योंकि इन्होंने अत्याचार कौन करता है, ये खुद भागवत बोलता है। कोई गुंडा मवाली करेगा ना भाई, तो मनुस्मृति यानी अपने मन से इन्होंने मनुस्मृति बनाई, और क्या बोला, ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, बाओ से क्षत्रिय, वैश्य बेम्बी से, और हमारी 7,000 जातियां बनाई। हम पढ़े लिखे थे क्या उस टाइम में? हम बुद्ध वास्तववादी में जी रहे थे। देख लो कितना डेवलपमेंट किया है उन्होंने। उसके बाद में हमारे माँ बहन का भोग करके काटेंगे, सही बात है। और उसके बाद में कितने तो भी 90% यहाँ के हम जो लोग हैं, मूल निवासी, उसका नाम है मूल निवासी, यहाँ के है 90%। और ये 3 वर्ण बना के, मैं आप बता रहा हूँ आपको, क्षत्रिय वर्ण में वैश्य, पहले ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय। क्षत्रिय में उन्होंने ये करके कुछ लोग ये किए, और ऐसे अन्याय अत्याचार करते करते कई संतों को मारा,
कबीर को मारा, गुरु नानक को मारा, कई गुरदास को मारा, महाराष्ट्र में संत हो गए, सबको मारा। और उसके बाद में देखो बसेश्वर होको गया 11वें में, जब से ये संत पढ़ा और संतों ने बताया कि हम सब भगवान की औलाद है, कोई ऊंच नहीं कोई नीच नहीं है, उनको भी काटा है उन्होंने। उसके बाद में देख लिए 15वें शतक में पूरे देश के अंदर राजा महाराजा होके गए। राजा महाराजा ने कभी अन्याय नहीं किया है हमारे महाराष्ट्र में। और राजा महाराजाओं के पास बहुत पैसा था, बराबर है, राजा महाराजाओं के पास बहुत पैसा था। ये उनके घर में क्या करके मुनम जी करके घुस गए। और अब मैं आपको ये कुत्ता, गांव में घूमने वाला कुत्ता और एक कुत्ती और एक पालतू कुत्ता और कुत्ती, उसका एग्जाम्पल के समझाऊंगा मैं। उसके बाद में देख लीजिए प्रेजेंट पोजीशन और फ्यूचर भी बताऊंगा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। उसके बाद में 16वें सदी में हमारे यहाँ जगत संत श्रेष्ठ जिसको पदवी मिली है, ये सब 11वें सदी के, गुरु नानक, रहीदास, ये सब 11, 12, 13 के। हमारे यहाँ ज्ञानेश्वर महाराज था, उसको समाज से निकाला। देखो क्या बताया उन्होंने, सभी लोग आप समान हो, कोई भी संत ले लो, कोई ऊंच नीच नहीं है, उनको भी मारा। मोगल ने किसी संत को मारा नहीं है, ख्याल में रखना है दादा, मेरे देश के लोगों, पढ़े लिखे लोगों, और सबसे पहले मेरे राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा के लोगों सुनो, और सभी जितने भी सामाजिक संगठन उन्होंने सुनो। उसके बाद में देख लीजिए तुकाराम महाराज का गुरु ये शिवाजी महाराज है, जिसका जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ है। सही बात है। और पंढरपुर में पूरे के पूरे बैकवर्ड क्लास के संत, सब नामदेव महाराज को जूते से मारा, गुरुद्वारा के शिरोमणि हुआ। पहले पढ़ो ये इतिहास, और मैं बता रहा हूँ वो सही है क्या गलत है सुनो, और उसमें 0.1% भी रहे मुझे फ़ोन करना। 0.1% की बात करता हूँ मैं, और एग्जाम्पल देके समझाता हूँ मैं, आप सही है क्या गलत है इतना ही सोचो। उसके बाद में शिवाजी महाराज ने, शाहजी महाराज मरने के बाद उनकी माँ का नाम था जिजाऊ, वो भी बेचारी मेरे विदर्भ की है, ठीक है। उसके बाद में देख लीजिए भाई साहब, शिवाजी महाराज इतना टैलेंटेड राजा, जिसको वर्ल्ड मानता है, वर्ल्ड ब्रिलियंट राजा। कौन थे उनके सरदार? मुस्लिम, हम बैकवर्ड क्लास के लोग। उनके साथ कपट बुद्धि करने वाले ये आर्य थे। सही बात है कि गलत बात है? उनका इतना बड़ा राजा का गुरु तुकाराम महाराज है, आज भी है पूना के अंदर जेएम रोड में। उनका राज्याभिषेक पैर से के अंगूठे से किया है, बराबर है। और उसके बाद में जिजाऊ पहली स्त्री जिन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, तलवार लेके लड़ी है। सुन लो जिजाऊ अहिल्याबाई होळकर, सुन लो, धनगर का वो हरामखोर चमड़ी चोर, 10वीं 12वीं पढ़ा हुआ गांडू, तेरे को मालूम नहीं क्या रे क्यों रिजर्वेशन मिला? इतना तो भी बड़ा बात करता है, तो क्यों रिजर्वेशन में इतना तो भी मालूम है क्या? सुन लो आज। और ये SC ST से घर में घुसे कत्ल करो इनकी, पहले मैं बताता हूँ। उसके बाद में देख लो कौन हो गए, जिजाऊ। और संभाजी महाराज जो शिवाजी महाराज का बेटा है, जिसका जन्म 1657 में हुआ है। और शिवाजी महाराज को ये शूद्र मानते थे, हाँ, राजशाही वाले, हाँ, ये शिवाजी महाराज है, ये पेशवाई, और मैं अभी भी, और मैं वही प्रूफ करने वाला हूँ। और उसके बाद में जिजाऊ संभाजी महाराज सबसे ब्रिलियंट राजा, एक लड़ाई नहीं हारा और 10 ग्रंथ लिखे थे। इन्होंने पकड़ के वडू बुजुर्ग में 1689 में 32 टुकड़े किए। घराने शाही, राजेशाही वाले, अरे तुमको घर में घुस के एक चमड़ी का शौक लगाया इन्होंने। इनका धंधा क्या है? वर्ण व्यवस्था में क्या है? चमड़ी। और आप भी आधीन हो गए, हराम का पैसा आ रहा है ना। मेहनत तो ये कर रहा है भाई, मूल निवासी कर रहा है मेहनत। उसके बाद में देख लो संभाजी महाराज के टुकड़े किए,
वडू बुजुर्ग में 1689 में, देख लो कितना 350 साल हो गया है या 400 साल हो गया है, 89 1689 450 साल, सही बात है। जिजाऊ अहिल्याबाई होळकर, उसके बाद में तारा रानी, राजा राम महाराज, और संत परंपरा चली रही थी। मुगल ने जितना अत्याचार नहीं किया। और मुझे बताओ 18वें शतक में जब अंग्रेज आए तो ये बने हैं, अभी बताओ मुझे, बराबर है। और ज्योतिराव फुले ने, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले बोलता मैं उनको, उन्होंने जिजाऊ के साथ फातेह की स्कूल निकाली। संभाजी महाराज उन्होंने 74 का इतनी स्टडी की थी। मैं कल ही बताया कि 3 लोग मड़का और झाड़ू बांध के जा रहे थे, तब उनको लगा कि ये क्यों, तब उनको लगा कि एजुकेशन की वजह से ये है करके। और शाहू महाराज ने बोला जो स्कूल में नहीं जाएगा उसको 1 पैसा फाइन और 50% आरक्षण दिया। शाहू महाराज का जन्म 74 का है, 1874 का। बिरसा मुंडा का जन्म 1875 का है भाई साहब, ठीक है। और जब ज्योतिराव फुले ने शिवाजी महाराज राजे की समाधि निकला और पहली शिव जयंती की, ये टिळक ने गणेश उत्सव शुरू किया है। और इनका नॉलेज गुलामगिरी और शेतकऱ्यांचा असूड ये ग्रंथ लिखने के बाद में ये आतंकवादी टिळक, ये तो सब आतंकवादी थे ना उस टाइम तक, जाति व्यवस्था थी ना उस टाइम में, हाँ या ना? कौन लोग थे ये जो थे राजेशाही, इनके घर में घुस के इनका जो हाइब्रिड निकला है, कब 500 साल पहले। पूरे भारत के अंदर 500 राजा थे, सही बात है। और सब ये आर्य है, वो भी चमड़े के यकीन। देख लो आज भी 21वीं सदी में क्या चल रहा है देश के अंदर में, सही बात है। वो बोलते हैं स्त्री जो है हम उसको यही करेंगे, सही बात है। उसके बाद में यानी घराने शाही को वो शौक लग गए, ये राजेशाही। उसने 85 में कांग्रेस बनाई है, आतंकवादी टिळक आगरकर और बैनर्जी चटर्जी ने, देख लो नेट के ऊपर। शाहू महाराज जनक कहते रिजर्वेशन दिया उसने। और उसके बाद में बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ। और बाबा साहब इतने पढ़े जिसको वर्ल्ड का सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है भाई साहब, देख लो। लेकिन ये 5000 साल पहले इनका धंधा क्या है, जाति तो जानवर की होती है, वो जानवर ही समझते हमको। उसके बाद में चर्चिल ने बोला था 1919 में जुडिशरी में इनका 3% आया, और बाबा साहब को हेल्प की शाहू महाराज ने 1891। और बाबा साहब 30 साल के थे 1920 में, मांडगांव में परिषद ली। और शाहू महाराज देख लो न्यायप्रिय राजा कहते पूरे भारत के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर, सही बात है। मांडगांव में परिषद ली, क्या बोला, मूल निवासी लोगों, SC ST के बहुजन लोगों, 90% लोगों, आज से आपका लीडर बाबा साहब आम्बेडकर। और 9 मई 1922 को जो शाहू महाराज 6.5 फीट का था, ये बुक्की से रेड़ा नीचे बैठता था, और इतना टैलेंटेड राजा, उसको पॉइजन दे के मारा गया, क्योंकि पेशवाई आई है 15वीं सदी में। ये राजेशाही पूरे भारत के अंदर देख लो, राजेशाही आई है 15वीं सदी में, ये घुस गए तो बराबर है। क्योंकि इनकी औरतें बहुत खूबसूरत रहती थी और पढ़ी लिखी थी क्या औरत, बताओ मुझे। तो मैं कुत्ती का एग्जांपल देता, कुत्ता कुत्ती का। ये कुत्ती गांव में घूम रही है, और ये कुत्ती जो इंसान को नहीं मिलता उसको मिलता है। तो गांव में घूमने वाले कुत्ती के पास गांव के कुत्ते चढ़ते रहेंगे कि नहीं? और जो कुत्ते ने कौन, आर्य यहूदी हत्यारे, जिनका वही धंधा है। और राजा महाराजों के यहाँ भी वही कुत्ते हैं। तो गांव में घूमने वाली कुत्ती जो रहती है वो देखती है क्या कौन कुत्ता चढ़ रहा है मेरे ऊपर। तो ये अभी मैं समझा के देने वाला हूं आपको क्या चल रहा है मेरे देश में। इन्होंने RSS और ये बनाई है, मेरे एक वर्ड, जनसंघ 1925 में, देख लो किसने बनाई है। तो
उसके बाद में मैं और एक वीडियो बनाता। आज का वीडियो ये ऐतिहासिक रहेगा और ये आज़ादी मिला के देगा मैं 5000 साल की।